नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम धनिया का आउटलुक देखेंगे। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज देने वाली कमोडिटी धनिया रही है। जिस ढंग से मार्केट में पिछले 1 साल के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी, वो एकाएक लुढ़कती हुई दिखाई दी। आप देख सकते हैं पूरे स्पाइस परफॉर्मेंस में जीरा किस तरीके से 100% का गेन आता हुआ दिखाई दिया, और जबकि धनिया काफ़ी नीचे आ चुका है। हल्दी तो वैसे भी लाइन में नहीं थी, बिकॉज हम जानते थे कि कैरी ओवर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से हल्दी में बड़ी तेजी नहीं बनेगी। तो हल्दी ने तो पूरे साल भर में 17.5-18% की गिरावट दिखाई है। लेकिन धनिया में अगर आप देखेंगे तो उम्मीद ये थी कि सोइंग बढ़ेगी और इम्पोर्ट्स है, जिसकी वजह से सितंबर अक्टूबर तक मार्केट में मंदी रहेगी एंड उसके बाद मार्केट में उछाल आएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने सितंबर मिड तक का एक लो बनाया था और यहाँ से रिकवर करने की पूरी कोशिश कर ली थी। बट जैसे ही हम अक्टूबर मिड में पहुंचे तो सोइंग की न्यूज़ कैरी फॉरवर्ड्स तो चलो अभी भी हम असमंजस में है सभी जन के कहाँ से आ रहा है। लेकिन इंपोर्ट्स और सोइंग का जो ओवर रिएक्शन था वो हमने इसमें आते हुए देखा, और एकाएक जो 20% की तेजी दिखा रखा था पूरे साल भर में धनिया ने, वो अब नेगेटिव 10% पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। जबकि ऐसा ही कुछ हाल जीरे में था। जीरे में भी आप देखो मार्केट में एक अच्छा ऊंचाई हमने सितंबर अगस्त तक देखी, फिर मार्केट एक पेसिमिज्म था। लेकिन सोइंग की न्यूज को लेकर मार्केट ने ओवर रिएक्ट करते हुए लगभग 100% की तेजी हमने पूरे 1 साल भर में देखी है। धनी की अगर बात करते हैं तो 1 साल के अंदर हमने नेगेटिव ही रिटर्न बनते हुए देखा है। और उम्मीद हमारी भी थी कि सितंबर में जब प्राइजेस अगस्त सितंबर में जब 12,000 के आसपास था, तो हमारा उम्मीद था कि नीचे में 9,800 से 10,000 तक का लेवल बन सकता है सोइंग की न्यूज़ और इंपोर्ट की न्यूज़ लेकर, एंड उसके बाद हम लेके चलेंगे। और डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आकर हमने 10,000 के आसपास मार्केट को कुछ कंसोलिडेट देखा, तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट 9,800 के आसपास जाके कंसोलिडेट करके यहाँ से हमें लेना चाहिए था। लेकिन हुआ उसके विपरीत। हम 9,800 से मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखी। देखिए हम भी ये मान के चल रहे थे कि इस बार स्विंग बम्पर होने वाली है, डबल होने वाली है, और साथ में इंटरनेशनल से इंपोर्ट है, उसका असर ऑलरेडी हम जुलाई से लेकर नवंबर तक देख चुके थे। तो हमारा मानना था कि ये चीज़ें डिस्काउंट कर गया है मार्केट, और 10,000 के आसपास का एक बेस क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने फरवरी मार्च में भी देखा था कि प्राइजेस 10,000 का लेवल एक बेस क्रिएट करने के बाद एक तेजी दिखाई थी। बट हम जानते ही हैं कि पूरे दिसंबर मंथ या नवंबर मिड से 15 नवंबर से मार्केट में जो गिरावट चालू हुई, वो पिछले 3 महीने में लगभग 24% की गिरावट दिखा दी। और सारे ही मूविंग इंडिकेटर चाहे 200, 100, 50 सब में सेलिंग साइड पर आ गया। बट अब अगर हम देखें तो मार्केट अप्रैल वायदा कंसोलिडेट करने लग चुका है। जनवरी वायदे में भी कुछ कंसोलिडेशन 8,000 के करीब हो रही है। धीरे धीरे सिग्नल बाय के आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखिए ओवरऑल मार्केट काफी बड़ा करेक्शन ले चुका है, कहीं ना कहीं बेस क्रिएट करेगा। फ्रेश शॉट एटलीस्ट ना बनाए, ऑब्जेक्टिव ये है। बट हाँ, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो बता रहे हैं कि मार्केट में अब जो गिरावट है वो रुक जानी चाहिए। जनरली मेरा व्यू स्पाइसेस में पिछले 2 साल से जबरदस्त तेजी का था, जिसमें जीरे में तो हमने 300 का लेवल नहीं 330 का भी लेवल हमने क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, और हो सकता है आज भी हम एक अच्छा अपर सर्किट देख पाए। लेकिन धनिया में भी मेरा व्यू काफ़ी बुलिश था। काफ़ी टाइम से कम 5600 से धनिया में तेजी पकड़ के रखे थे। लेकिन इस बार हमने देखा जो सोइंग के फिगर्स है वो मार्केट ओवर रिएक्ट कर गया। बट अभी भी उम्मीद है, क्योंकि मैंने मेरे सारे सेमिनार में और वेबिनार में एक ही चीज़ कही थी, जो तेज़ी हम जनवरी और फरवरी में देखेंगे वो ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी। तो जनवरी अब स्टार्ट हुआ है, तो एक लास्ट होप ऑफ उम्मीद ये है, बिकॉज आप एक चीज़ समझो स्विंग अच्छी हुई है, बट वो जनवरी फरवरी में नहीं आनी है, वो हमें मिलनी है मार्च में ही। तो जो भी अगर मार्केट में गेंस आने हैं वो आप जनवरी और फरवरी 20 तारीख तक, ये चीज़ मैंने पिछले साल भी कही थी और ये साल भी कही थी कि जो भी बड़ी तेज़ी बनेगी वो 20 फरवरी तक बनेगी। तो लेट्स सी, आज तो जनवरी स्टार्ट है, आगे का सिनेरियो कैसे बनता है। बट हाँ, कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें नजर रखनी चाहिए, जैसे आरएसआई ओवर सोल्ड में 30 के नीचे जाता है तो हम बोलते हैं ओवर सोल्ड में है। सीसीआई भी -100 से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मैकडी भी काफी ओवरसोल्ड जोन में। एडीएक्स बोलता है कि वॉलिटिलिटी अब मार्केट में कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। फैक्टर्स मेरे से अच्छा आप जानते हो, जैसे हमने देखा कि पिछले 1 महीने में 15-16% की गिरावट हमने देख ली ऑलरेडी। जिस ढंग से गुजरात और राजस्थान के एरिया में जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये फॉल आया है।
खास करके गुजरात में देखें तो एरिया लगभग 80% से ज़्यादा मतलब 100% ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आई थिंक जो मार्केट में स्विंग का प्रेशर था वो मार्केट डिस्काउंट कर गया है। अब आपको वेदर कंडीशन पे नज़र रखना है, बिकॉज एज सुन एज वेदर में कोई चेंजेस आता है तो वो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर आपको इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। सारे फैक्टर्स हमें पता है, गुजरात में एरिया भी बड़ा है, राजस्थान में भी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ही हमने पिछले 1.5-2 महीने में गिरावट आते हुए देखी है। बट अब नेक्स्ट क्या, तो ऑलरेडी सोइंग की वजह से गिरावट आ चुकी है और बेस क्रिएट कर रहा है, तो मतलब ये मान सकते हैं कि जो सोइंग की स्टोरी थी वो पूरी तरह डाइल्यूट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आगे है डिमांड को लेकर, बिकॉज रशिया से भी काफी माल आया, बिकॉज वी नो कि यूरोप और रशिया के बीच में जो कंसर्न्स बने थे, जिसकी वजह से सारा माल इंडिया की तरफ आया जो रिकॉर्ड था। बट उम्मीद ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में जैसे से मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, यहाँ पे अगर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इंडिया से ही ये चीज़ रूट आउट होनी चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो अभी भी एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई बड़ा, हम जनवरी से अक्टूबर के जो आंकड़े आए थे उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम नहीं था, बिकॉज रिसेशन का फियर अभी भी बना हुआ है। बट अब उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट से रमजान की डिमांड या यूरोप से जैसे भी फ्रीजिंग से हम लोग निकलते हैं, जो डिमांड आएगी उसका पूर्ति करने के लिए इंडिया के पास ही माल रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लैक सी एरिया से काफ़ी माल ले चुके हैं। लोअर प्रोडक्शन तो देखो पिछली बार भी था, और हमने उसी की वजह से एक बड़ी रैली आती हुई देखी, तो आई थिंक डाउन साइड मार्केट कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होता हुआ दिखाई देगा। एटलीस्ट फ्रेश शॉर्ट करंट लेवल से नहीं बनानी चाहिए। देखिए ये मंथ अगर हम देखें जनवरी मंथ का है, तो हमने बिल्कुल अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम देख रहे थे कि मार्केट में गिरावट बनी थी, बट यहाँ पे 10 ये वाला जो लेवल है 10,000 से लेकर 9,800 का रेंज, यहाँ पे हम देख रहे थे कि कंसोलिडेशन रहेगा। बट कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आके 7,760 के एक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। अब इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर 7-800 के नीचे अगर प्राइजेस होल्ड जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाकी इंडिकेटर्स भी अभी रिकवर करना चालू कर चुके हैं, तो एक इमीडिएट होप है जनवरी मंथ के लिए जो 8,900 तक का लेवल दिखा सकता है बिफोर एक्सपायरी, मतलब लगभग 9,000 के करीब का एक पुल बैक दिखा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग जो रहेगा वो अप्रैल मंथ रहेगा। देखिए अप्रैल मंथ के अंदर हमने देखा था पहले से ही, जो हम तेजी की बात कर रहे थे उसका कारण था यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेकलाइन बना हुआ था प्राइजेस का, जो 7,500 का लेवल था। हमने देखा एक जून में एक बड़ा जंप आया, ये मैं जून 2018 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जंप आया, फिर फॉल आया, फिर जंप आया, फिर फॉल आया, फिर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा था पिछले साल। इसलिए 7,500 से हम तेजी का रुख लेके चल रहे थे, और ज्यादा करके जो तेजी बताई जाती है वो बताई जाती है इसके नेकलाइन के ऊपर कितनी बड़ी तेजी आ सकती है, वो आ सकती है ये लेवल से। तो हमने देखा था ये जो लेवल था ए से लेके बी तक का, ये लेवल बना लगभग आप देख सकते हैं 4,000 से लेकर 7,500, मतलब 3,500 रुपये की तेजी मिनिमम आनी चाहिए। तो ये नेकलाइन मतलब यहाँ पे 7.5 है, इसके ऊपर अगर 3 भी पकड़े तो बैर मिनिमम आप पकड़ के चलिए कि 13 का जो लेवल ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, और इसके बियॉन्ड जो जाता है वो 15-16 का बैंड दिखाई दे रहा था। बट हुआ मार्केट यहाँ पे एक हाई बना चुका था और यहाँ पे कंसोलिडेशन दे रहा है। अब अप्रैल वायदे में अगर हम देखें तो मार्केट ने पिछली बार भी जब रैली अप की थी तो ये लेवल पे आप देखिए बड़ी तेजी आई, फॉल आया, कंसोलिडेट किया और फिर रैली की। तो अब बड़ा फॉल आया है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस अप्रैल वायदा 8,000 के नीचे नहीं होल्ड करता है क्लोजिंग वीकली बेस पे, बिकॉज ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट जब तक 8,000 के नीचे का क्लोजिंग नहीं देता, ये ट्रेंड लाइन देखिए, ए पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ पे भी काफी पॉइंट्स है, तो ये काफी सपोर्टिंग पॉइंट्स बन चुके हैं यहाँ पे। तो 8,000 के नीचे वीकली क्लोज जब तक नहीं आता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम रिकवरी करें, बट वी नीड टू ब्रेक 9350, ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर एक बार प्राइजेस निकल जाता है तो एक सपोर्ट बनेगा। अनलेस एंड अनटिल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। हाँ, बीच में कुछ जगह से अपडेट ये भी आई सर, अगर 8,400 का लेवल टूटा तो 7,200 टूटेगा। बिल्कुल सर, देखो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आप क्या बोल सकते हैं कि 8,400 अगर टूटता है तो हम 7,200 देखेंगे, 7,200 टूटेगा तो 5,300 देखेंगे, 5,300 टूटेगा तो 3,000 दिखेगा, 3,000 टूटेगा तो 1,000 भी दिखेगा। तो ये लेवल्स होते हैं, क्योंकि एक लेवल ब्रेक होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। वैसे ही तेजी में अगर 9,300 टूटेगा तो 10,200 आएगा, 10,200 के बाद 11,600, 11,600 के बाद 13,200, तो ये लेवल से खाली, लेकिन साथ में आपको फंडामेंटल भी देखना है। तो आप एक सिंपल समझिए, जनवरी और अप्रैल के अंदर जो स्प्रेड है वो उल्टा है। हमारे पास जनवरी मंथ तो नीचे है और अप्रैल है, तो थोड़ा सा लॉजिक ये लगा के देखिए कि पिछले साल हमारे पास माल नहीं था, इसके लिए हमने एक रैली देखी। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि जनवरी नीचे है, ठीक है, थोड़ा स्पेकुलेटिव मूव होते हैं, बट कहीं ना कहीं
अप्रैल नया वायदा पुराने से ऊपर चल रहा है। क्यों चल रहा है वो आप खुद सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। बट आई थिंक मार्केट में जो बड़ा पेन आपने 1.5-2 महीने में देखा है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। 8,000 का एक बेस क्रिएटेड है, यहाँ पे जाने में काफी लिमिटेड है। बट हाँ, अगर बाउंस करता है तो बैर मिनिमम आप पकड़ के, क्योंकि देखो अभी भी मैं जनवरी फरवरी का पीरियड पे प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड निकलेगी आज जीरे में 330 के ऊपर कौन बाय करेगा, जो आगे स्टॉक करेगा आई डोंट नो। लेकिन हाँ, 8,000 8,500 का जो बेस अप्रैल वाला है ये काफी अच्छा लेवल है। नया माल आएगा बट वो सब मार्च में आएगा। तो 2 महीने के लिए अगर कोई बाइंग एक्टिविटी बनेगी तो वो अप्रैल में बनेगी। वॉल्यूम्स काफी कम है एज ऑफ नाउ, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइजेस एक बार 9,300 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 10,200 से 11,000 के बीच का एक बैंड आराम से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से खाली ये रिक्वेस्ट है, शॉर्ट नहीं करना है, आइदर वेट एंड वॉच करो, लेकिन करंट लेवल से शॉर्ट मत करो, क्योंकि यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस अगर बैर मिनिमम भी पकड़े तो 10,200 से 11,200 के बीच का एक बाउंस दिखने मिल सकता है टेक्निकली। फंडामेंटली हम जानते हैं जो भी स्टोरी थी आपके पास, खाली दो स्टोरी, उसके अलावा कोई स्टोरी नहीं है। पहला, बम्पर सोइंग होगी सर, वो स्टोरी पूरी निकल चुकी है। इंपोर्ट होगा वो भी सब आ चुका है। अब डिमांड है, जैसे भाव में यहाँ से 200-400 रुपए की तेजी आएगी डिमांड में सब आ जाएगी। जीरे के केस में भी यही देखा था, जब नवंबर में 23,500 का भाव मारा था तब सब मंदी की बातें हो रही थी, और वहां से जब रैली आई तो अब कोई माल छोड़ना नहीं चाहता। तो सिमिलरली धनिया में मुझे लगता है डिमांड तो फॉलोअप चीज है, बट कहीं ना कहीं 8 से 8,500 का एक बेस क्रिएट हो चुका है। फ्रेश शॉट एटलीस्ट ना करके चलिए। सीजनैलिटी में भी हम देखते हैं तो पहला चीज तो टोटल अराइवल तो आप जानते हैं पिछले 4 साल का भी एवरेज देखे तो उससे काफी कम है एज ऑफ नाउ। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे नवंबर दिसंबर तो नेगेटिव था, तो नेगेटिव दिखाई भी दिया, लेकिन जनवरी मंथ अब तक का हम देखते हैं तो एवरेज 5% की तेजी बनती है। खाली हमने 2019-20 में एक गिरावट देखी थी, अदर देन दैट हमने हमेशा तेजी देखी। पिछले साल तेजी क्यों आई थी? माल ही नहीं था। तो इस बार माल नहीं है, लेकिन माल आएगा। कब आएगा? मार्च में आएगा। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जनवरी में लगभग मुझे लगता है 5 से 6% का गेन आपको धनिया में दिखना चाहिए। मैं ज्यादा करके थोड़ा लंबा व्यू लेके चलता हूँ। नो डाउट इस बार मार्केट में हमने एक फॉल बैक जरूर देखा है, बट आई थिंक यहाँ से शॉर्ट एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।